हेलो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट राजस्थान के बारे में। आपने बहुत सारे भाइयों ने, साथियों ने असिस्टेंट इंजीनियर का और जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरा हुआ है, एग्ज़ाम दी हुई है, देने वाले हैं। तो उसमें डिपार्टमेंट की जब बात आती है तो WRD भी एक उनमें एक डिपार्टमेंट है और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में। तो इसमें क्या आपका काम रहता है, क्या सारी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट कैसा है, इसमें क्या क्या, कितनी पोस्ट किस चीज़ की हैं, कहाँ कहाँ ये काम कर सकता है और इसमें अपन को क्या काम करने होते हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट इसमें आने वाले हैं, कितना इसका फील्ड है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यदि आप धैर्य रख के इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी हद तक इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चंस माइंड में हैं तो वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। बाकी आपके पास टाइम नहीं है तो हो सकता है आप स्किप मार जाओ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि WRD वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस तरह से इसको मेंटेन किया गया है। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन की यदि बात करें तो ये डिपार्टमेंट पहले PWD के अंदर आता था। जैसा PWD अभी सेपरेट डिपार्टमेंट है, तो जो इरिगेशन से रिलेटेड जो काम हुआ करते थे वो भी पहले PWD के अंडर आते थे, लेकिन 1949 में उसको अलग कर दिया गया। उसके बाद में अलग डिपार्टमेंट हो गया था। अभी इसको हालांकि कुछ लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं और पहले इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट बोला भी जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से 5-10 वर्षों से कंबाइंड कर दिया गया है कई चीज़ों को और अब मिला के इसको कर दिया गया है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। तो इसको अभी भी यदि कोई कहे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट तो आपको हाँ करना पड़ेगा कि हाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट। इसके कार्य क्या क्या हैं मेनली मैं बता दूं। मेजर कुछ इसमें क्या है कि जो इरिगेशन वर्क्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, माइनर, मीडियम और मेजर। तो इनका सबका कंस्ट्रक्शन करना होता है। अब माइनर, मेजर और ये जो मीडियम होते हैं इनका सबका अलग अलग बजट है, बजट सेगमेंट है, उसके हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है कि ये कौन सा माइनर वर्क है, कौन सा मेजर इरिगेशन प्रोडक्ट है। इसके साथ में जो पहले से बने हुए हैं, कुछ बांध बने हुए हैं या कुछ भी सिस्टम जो पहले का इरीगेशन सिस्टम बना हुआ है उसको मेंटेन एंड ऑपरेट करना, ये भी WRD का काम है। उसके अलावा जब बरसात आती है तो नदी नालों में बहुत तेज़ पानी आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता है, तो उसको सेफली हैंडल करना जिसे फ्लड कंट्रोल बोला जाता है, वो सारा WRD ही देखता है। जितनी भी नदियाँ हैं इनमें कितना पानी चल रहा है, कौन से टाइम पे कितना पानी चल रहा है, किस डैम से कितना पानी छोड़ा जाना है, कितना छोड़ा गया, सारी मॉनिटरिंग करनी होती है, सब WRD करता है। इसके साथ में कई स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषक सिंचाई योजना, मनरेगा है, उसके अलावा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, उसके अलावा जायका एक जापान की फर्म है, जापान के द्वारा इसको बजट दिया जाता है। ऐसे कई सारी स्कीम्स हैं, उनके तहत जो भी काम होते हैं उसमें बजट में करना होता है कि डैम का रिपेयर करना होता है, कैनाल रिपेयर करनी होती हैं या ऐसे और कुछ काम करने होते हैं, ये सब इसके अंदर किए जाते हैं। इसके साथ ही बात आती है कलेक्शन की। जो रेवेन्यू है, जैसे PHD में बिजली का बिल, बिजली विभाग में बिजली का बिल, PHD में पानी का बिल, ये हमको कलेक्ट करना होता है, देना होता है। उसी तरह सिंचाई विभाग में भी होता है कि जो नहर के द्वारा पानी दिया जाता है उसका रेवेन्यू लिया जाता है। हम जो पीने का पानी PHD को देते हैं उससे भी रेवेन्यू लिया जाता है। तो ये सब इसके अंदर आता है। उसके अलावा रेस्ट हाउस हैं, बिल्डिंग्स हैं और सड़कें भी बनानी होती हैं, कई जगह क्वार्टर बनाने होते हैं रहने के लिए, ऑफिशियल बिल्डिंग भी बननी होती हैं या गार्डन पार्क वगैरह का मेंटेनेंस करना, ये भी सब इसके अंडर में आता है। अब WRD क्या क्या मिलके बना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रॉपर हो गया वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जिसमें मेनली आता है डैम्स आते हैं। जो हनुमानगढ़ का कुछ पार्ट है, वहाँ की कुछ नहरें हैं वो इसमें आती हैं। उसके अलावा उदयपुर, झालावाड़, कोटा, जयपुर और ये जो इसमें जितने भी डैम वगैरह हैं, चाहे वो माही डैम हो चाहे दूसरे कोई से भी डैम हो, सब मोस्टली डैम है वो सब आते हैं WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, प्रॉपर WR के अंदर वाटर रिसोर्सेज को बोलते हैं। उसके अलावा CAD, 2 CAD हैं, एक है चंबल एरिया डेवलपमेंट और दूसरा है कमांड एरिया डेवलपमेंट। CAD जो चंबल वाला है वो है कोटा के आसपास, और जो दूसरा CAD है कमांड एरिया डेवलपमेंट, वो पूरे राजस्थान में जहाँ भी नहरें बनती हैं फिर उनके लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट का मतलब है कि नहर से खेत तक पानी पहुँचने के लिए खाले बनाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनता है माइनर वाला, छोटे छोटे खाले बनते हैं हर खेत के साइड में, वो CAD होता है। तो एक वो हो गया, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में डिपार्टमेंट है CAD भी। उसके अलावा IGNP इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट और एक और है NCP नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट। ये सब चारों पांचों चीज़ों को मिला के WRD बनाया गया था।
अब यदि इसमें बात करें तो 12 चीफ इंजीनियर की पोस्ट हैं WRD के अंदर, 10 हैं एडिशनल चीफ इंजीनियर की, और 86 पोस्ट हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की, जिसको हम ऐसी भी बोलते हैं, और एक्सीएन जिसको हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं, उनकी हैं 316 पोस्ट तो हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और मैकेनिकल का भी यहाँ पे कुछ काम होता है, उसके लिए हैं 9 पोस्ट। मैकेनिकल का काम होता है डैम्स पे, जहाँ गेट ऑपरेट करने होते हैं, रिप्लेस करने होते हैं, वहाँ मैकेनिकल काम करता है। उसके अलावा जो लिफ्ट स्कीम होती हैं, जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं, वहाँ पे मोटर वगैरह को हैंडल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मैकेनिकल के इंजीनियर लगे होते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर की यदि बात करें तो 862 सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं और 26 पोस्ट हैं मैकेनिकल इंजीनियर की एज ए AEN। तो ये तो हो गया ह्यूमन रिसोर्स से। अब बात करें कि मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन से अभी वर्तमान में चल रहे हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो अपने जयपुर के आसपास एक प्रोजेक्ट चल रहा है ईसरदा, टोंक ज़िले के आसपास है। उसके अलावा परवन डैम प्रोजेक्ट है, ये है झालावाड़ में। ये दोनों प्रोजेक्ट की कीमत 4000 करोड़ से ज़्यादा की है। इसके अलावा चल रहा है धौलपुर लिफ्ट स्कीम, लगभग 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा गरदड़ा डैम प्रोजेक्ट है बूंदी में, ये भी 250-300 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। ये अभी ऑनगोइंग मेजर प्रोजेक्ट है, वैसे बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन ये फिर भी मेजर प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें जो आने वाले फ्यूचर में टाइम में कौन कौन से बहुत बड़े प्रोजेक्ट होने वाले हैं WRD के तहत, उनमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है दोस्तों ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसकी DPR वगैरह सब सैंक्शन हो चुकी हैं या सबमिट की जा चुकी हैं सेंट्रल वाटर कमीशन को, बस इसकी फाइनल वित्तीय स्वीकृति आना बाकी है। राजस्थान सरकार चाहती है कि इसको एक नेशनल स्कीम घोषित किया जाए, नेशनल वर्क घोषित किया जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाया। और इसकी जो कीमत है वो लगभग 43,000 करोड़ रुपए अभी आंकी गई है इस पूरे प्रोजेक्ट की। और ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पीने एवं सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई DPR है, जिसका नाम है ERCP। इसके अलावा भी बात करें तो एक और प्रोजेक्ट है जिसमें ब्राह्मणी नदी का पानी बनास नदी में डालना है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। और भी छोटे मोटे जैसे मेजर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन उनको भी मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसी चीज़ें जो इंजीनियर लोग कम पसंद करते हैं WRD में या PhD में या बिजली विभाग में, तीनों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है चोरी की। PhD में भी पानी चोरी हो जाता है, टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता पाइपों में, हर घर में पानी नहीं पहुंचता, तो लोग बाग मटका लेकर गर्मियों में पहुंच जाते हैं AEN साहब के घर पे या AEN साहब के ऑफिस में। उसी तरह बिजली विभाग में भी बिजली चोरी का मामला बहुत होता है, आपने सुना वो कई बार, हाथापाई तक नौबत आ जाती है। इसी तरह WRD में भी है, यहाँ पे नहरों में पानी चलता है सिंचाई का, तो वो जब टेल तक नहीं पहुँचता तो बहुत हंगामे होते हैं, बहुत बहस कहा सुनी, कई बार मारपीट तक की नौबत आई है। एक बार 3-4 वर्ष पहले की बात है, हनुमानगढ़ में एक एक्सीएन को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी वहाँ के लोगों के द्वारा। कई बार इंजीनियर्स को कैनाल में धक्का दे दिया गया है, कई बार उनके ऊपर कुल्हाड़ी या ऐसे धारदार हथियारों से हमले कर दिए गए हैं, कई चीज़ें हुई हैं, हालांकि कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें अभी भी कम नहीं हुई हैं। जैसलमेर में रामगढ़ एक क्षेत्र है, वहाँ पर अलग से कैनाल के ऊपर RAC ट्रेनर करके पानी पहुँचाया जाता है टेल तक, क्योंकि वहाँ पर 2-1 साल पहले असिस्टेंट इंजीनियर के साथ धक्का मुक्की हो गई थी, मारपीट हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें हैं। अब जो दूसरा काम है वो है पानी चोरी हुई है तो उसकी FIR भी करवानी होती है, आपकी कोई प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है तो उसकी FIR करवानी होती है। तो एक इंजीनियर कभी नहीं चाहता कि वो थाने में जाए, और वहाँ थाने वाले को आपको पता ही है कि वो किस तरह से ट्रीट करते हैं। ज़्यादा यदि कॉपरेट करें तो बहुत अच्छी बात है, कई बार वो कॉपरेट नहीं करते हैं प्रॉपरली, पॉलिटिकल प्रेशर मानो या और भी कोई वजह मानो, तो उसकी वजह से प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पाती और ये इस तरह की चीज़ें नहीं रुक पाती है, घटनाएं बराबर अभी भी बदस्तूर जा रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंजीनियर लोग पसंद नहीं करते, पानी चोरी हो रही है या फिर FIR उसकी करवानी पड़ रही है, उसके लिए आपको कई बार घूमना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथ में फ्लड हैंडलिंग इन पीक सीजन, अब जो टाइम आने वाला, अभी मई चल रही है जैसे कि, तो मार्च से लेकर जून तक का जो टाइम है वो PhD वालों के लिए बहुत माथाफोड़ी का काम होता है, बहुत हेडक होता है, बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि वो गर्मी एकदम टॉप पे होती है, पीक पे होती है, और सबको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम होती है, तो पानी पहुंचाना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। तो उसी तरह से WRD में भी एक टाइम आता है जब यहाँ के इंजीनियर्स का सोना खाना पीना सब एक तरह से बहुत परेशान वो लोग हो जाते हैं। वो है जून से लेकर सितंबर तक। ये जो WR मैंने आपको बताया, तो डैम रिलेटेड या बांधों से रिलेटेड जो क्षेत्र है, वहाँ पर
पानी कितना आया रात में, कितना निकला, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना निकालना है, कितना रोकना है, ये सारी चीज़ें हर 3 घंटे या 2 घंटे में रिपोर्ट करनी होती हैं। और एक तरह से मैं बताऊँ आपको 24 घंटे मॉनिटरिंग करनी होती है। ज़्यादा पानी यदि आपसे डैम से आपने रिलीज कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, और कम रिलीज किया तो भी प्रॉब्लम है। तो एक तरह से बहुत चैलेंजिंग जॉब है। पिछले साल आपने सुना होगा कि जो अपने कोटा डैम वाइब्रेट करने लगा था, जैसा कि वहाँ के जो एसी साहब थे उनका बयान आया था कि बड़ी मुश्किल से वो जो एमपी से बहुत ज़्यादा पानी आया था उसको हैंडल किया गया था। तो एक चैलेंजिंग काम ये भी है। इसके साथ में रेवेन्यू कलेक्शन है, पानी आपने जो दिया है उसका आपको बिल बना के लोगों तक पहुंचाना और वो सारा पैसा वापस कलेक्ट करना। मार्च तक आपको टारगेट होते हैं, वो कंप्लीट करना होता है। नहीं करो तो उसमें कई बार अच्छी तरह से हायर ऑफिसर कार्रवाई भी कर लेते हैं, और पानी किसने पिलाया लेकिन भुगतना कई बार इंजीनियर्स को भी पड़ जाता है। इसके अलावा कोई प्रॉपर ट्रांसफ़र के लिए पॉलिसी नहीं है कि है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती कि आपको टाइम टाइम पे ट्रांसफ़र्स मिल ही जाएँ। तो कई बार आपको हो सकता है एक ऑफिस में 5 या 6 साल भी हो जाएँ, कई बार हो सकता है आपको 6 महीने में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ऐसा फिक्स कुछ पॉलिसी नहीं है, तो ये भी एक गलत चीज़ है, होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ मैं भूल गया, वो है केस। कोर्ट केसेज होते हैं कि हर सब डिवीज़न या डिवीज़न में कोर्ट केसेज चल रहे होते हैं। वो कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, हम सब जगह हैं, पीडब्ल्यूडी में भी हैं, पीएचईडी में भी हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो हैंडल करनी होती है इंजीनियर्स को। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट के बीच में कोर्ट केस चलते रहते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कई बार काम टाइम पे नहीं हो पाया या कम ज़्यादा पैसे उसमें लग गए ठेकेदार के, तो वो चीज़ें चलती हैं, वो केस हैं। वो भी एक ऐसी चीज़ है जो लोग पसंद नहीं करते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने वादा किया था वीडियो के स्टार्ट में कि बहुत सारी चीज़ें आपको WRD के बारे में मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अभी भी कुछ चीज़ यदि WRD से रिलेटेड आपकी बची हुई है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं है तो पहले ही माफ़ कर देना कि मैंने आपके कुछ मिनट्स ख़राब कर दिए, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपका इतना प्यार मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।